बागेश्वर के स्थापना दिवस की सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 15 सितंबर को बागेश्वर के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं बागेश्वर जनपद के इतिहास तथा गठन से जुड़ी कुछ बातें और वर्तमान में बागेश्वर जनपद की स्थिति। देखिए, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे जनपद गठन के 25 साल पूरे हो गए हैं। आज मुझे वो दिन याद आता है जब 1997 में ज़िला बना था, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो बहुत उत्साह हम लोगों में था जब हमने ये समाचार सुने थे कि भाई बागेश्वर ज़िला बन गया है। तो तब एक उम्मीद हमने लगाई थी कि भाई बागेश्वर ज़िला बनेगा तो बागेश्वर ज़िले में हमारी सड़कों से जिला स्तर के अधिकारियों की गाड़ियां जब दौड़ेंगी, नीली बत्ती यहाँ लहराते हुए जब जाएंगी, तो अपने आप ही जो है एक अनुशासन और एक कानून व्यवस्था का माहौल जो है सड़कों में ज़िले में बनेगा। लेकिन इन 25 सालों में हमने जिलाधिकारी के रूप में अनेक जिलाधिकारी यहाँ पे देख दिए हैं, पुलिस अधीक्षक के रूप में अनेक पुलिस अधीक्षक का कार्यकाल हमने देखा है। लेकिन आज हम याद करें तो मंगेश घिल्डियाल जैसे जिलाधिकारी और संजय श्रीवास्तव जैसे जिलाधिकारी की कमी बागेश्वर में हमेशा महसूस होती है। उनका कार्यकाल बागेश्वर के लोग बहुत याद रखते हैं। दूसरी तरफ आज जनपद गठन की वर्षगांठ है। इस अवसर पे मैं गुसाई सिंह दफौटी जी के योगदान को याद करना चाहता हूं और मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूं कि उनकी याद में जो है जिला प्रशासन जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में उनकी मूर्ति कम से कम स्थापित की जाए। इससे शुरुआत की जानी चाहिए उनके काम, उनके योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए। ये मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूँ। बागेश्वर जनपद के जो आज 25 साल गठन के 25 साल पूर्ण हुए हैं, इससे पहले मैं सभी बागेश्वर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ बागेश्वर जनपद के लिए स्वर्गीय गुसाई सिंह दफौटी जी के जो संघर्ष है, आज हम उसको भी याद करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की यातनाएं सही बागेश्वर जनपद बनाने के लिए और किस प्रकार तत्कालीन सरकारों द्वारा उनको सेंट्रल जेल में तक डाला गया, लेकिन अंततः वो उनके इरादों को नहीं डिगा सके और इनको बागेश्वर जनपद की घोषणा करनी पड़ी और बागेश्वर जनपद का 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर जनपद का गठन हुआ। और बागेश्वर जनपद के गठन के बाद मैं, जैसा कि यहाँ पर सारी इकाइयाँ का यहाँ पर गठन हुआ, छोटी छोटी तहसीलें बनी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप काफली के तहसील के हाल देखिए, जो करोड़ों रुपए से की लागत से जो बिल्डिंगें बनी थी आज वो ध्वस्त होने के कगार पे हैं, क्योंकि कहीं पर उन पर बैठने वाले या वहाँ रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों की नितांत कमी है और मात्र कागजों पे तहसील बना दी गई है, लेकिन उसका लाभ जो है आम जनता को नहीं मिल रहा है। और जो शासन प्रशासन में बैठे हुए जो उच्चाधिकारी हैं, उनकी नज़र यहाँ पे जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उन पर होनी चाहिए थी उनके निदान करने के लिए, लेकिन उनकी नज़र उन पर न होकर जो हमारे जनपद के हिस्से के विकास का पैसा आया है उसको मनमाने ढंग से उसको बांटा जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप ही देखिए, अभी हाल में सड़कों के हाल देखिए बागेश्वर नगर के, जहाँ तहाँ गड्ढे बने हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है तो रातों रात गड्ढे पाट दिए जाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए उन गड्ढों की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। लाखों रुपए की लागत के म्यूरल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके द्वारा लाखों रुपए की लागत के म्यूरल्स बना के, सीनरियाँ बना के यहाँ पर सड़क के किनारे पैसे को खपाने के लिए टांगे गए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी का ध्यान उन गड्ढों पे नहीं जा रहा है कि जो पैसा हम म्यूरल्स पे खर्च कर रहे हैं वो हो सकता था कि उन गड्ढों को भी पाटा जा सकता था। दो नदियां बागेश्वर शहर में हैं, लेकिन पानी की हम कितना अभाव, यहाँ पर पानी के कितने किल्लत यहाँ पर नगर के लोग झेल रहे हैं, ये सबको पता है। जिला विकास प्राधिकरण और महायोजना की जो मार पड़ी है, उससे आज 2-3 मुख्यमंत्रियों द्वारा घोषणा करने के बाद भी उसको समाप्त नहीं किया जा रहा है, केवल कागजी बयान दिए जा रहे हैं, अखबारी बयानबाजी की जा रही है। तो इसलिए हम आज 25 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः उम्मीद करते हैं कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो यहाँ पे जो समस्याएं जो व्याप्त हैं, उनके निराकरण के लिए उच्चाधिकारी और हमारे जो राजनीतिक दलों के जो हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, वो उनका ध्यान इस ओर जाएगा और जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। बागेश्वर को 25 साल पूरे हो गए हैं, 26वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम 26 साल के बूढ़े हो चुके हैं और एक ऐसी स्थिति में हम खड़े हैं जहाँ हमें यही नहीं लगता कि हमें जिला बना के फ़ायदा क्या हुआ। आपको जिलाधिकारी का पूरा आभा मंडल मिला, आपको राजनीतिक दलों का पूरा आभा मंडल मिला,
सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन के लोगों से लेकर माफियाओं से लेकर या अन्य जो चाहते थे उनको लूटने का पूरा एक खुला दरबार बागेश्वर में मिला। लेकिन बागेश्वर का आम आदमी, जिसको बागेश्वर का नागरिक कहते हैं, वो अब आज भी अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने संगठन यहाँ खड़े कर लिए, सामाजिक संगठनों ने भी अपने अपने संगठन खड़े किए, लेकिन जनता की जो आवाज़ है, जनता को जो लाभ एक जिले के बनने से होना चाहिए था, वो कोई लाभ जनता को नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे बागेश्वर जनपद के अंदर जो गांव हैं, जिन गाँव को के विकास की बात सबसे पहले होनी चाहिए थी, वो अपने आप को हर जगह छला और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही एक उपलब्धि इन 25 सालों में हमें हासिल हुई है और इस उपलब्धि पर ना तो कोई राजनीतिक दल का नेता बोलने को तैयार है, ना सरकार बोलने को तैयार है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी ये हुई है कि आपने गांव के अंदर तक शराब की दुकानें पहुंचा दी। आपने गांव के अंदर राजनीतिक दल और शराब की दुकानें समानांतर रूप से पहुंचा दी हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।